प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इस किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार ने खेती किसानी से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण योजनाओं को अगले 5 सालों तक यानी साल 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं पर कुल 10,520 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि इन योजनाओं के जरिए किसानों को खेती के आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी होने जा रही है। क्या आपके खाते में भी 2000 आने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। किसे मिलेगा पैसा, कब मिलेगा और स्टेटस कैसे चेक करें। योजना क्या है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 की सहायता राशि दी जाती है, जो 2-2 हजार रुपए की किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। 14वीं किस्त में कितना मिलेगा? 14वीं किस्त के तहत पात्र किसानों के खाते में 2000 ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आप पहले की किस्तें प्राप्त कर चुके हैं तो इस बार भी पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। किसे मिलेगा लाभ? जिन किसानों का नाम लाभार्थी सूची में है, जिनका आधार और बैंक खाता लिंक है, जिनकी केवाईसी पूरी है, जो पीएम किसान योजना के पात्र हैं। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई है। पीएम किसान के लाभार्थियों को ही राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि दी जाती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर काफ़ी लंबा समय हो गया है और काफ़ी समय से किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि कब तक यह धनराशि किसान भाइयों के खाते में डलेगी। तो इस पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सामने और बहुत जल्द किसान भाइयों के खाते में होगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 2000 रुपये की राशि। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र किसान भाइयों के खाते में कब डलने वाली है यह धनराशि, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित ना हो। तो मध्य प्रदेश के 83 लाख किसान भाई काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 महीने बीतने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसान भाइयों के खाते में यह धनराशि नहीं आई है। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले नवंबर माह में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त डाली गई थी और अक्सर ऐसा होता था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आने के 8 से 10 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त भी डल जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को डले हुए 3 से 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त नहीं डाली गई है। तो काफ़ी किसान भाई कमेंट कर भी बोल रहे थे कि क्या 2026 की पहली किस्त भी और 2025 की जो आखिरी किस्त है वह दोनों एक साथ देखने को मिलेंगी। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि बहुत जल्द अब यह किस्त किसान भाइयों के खाते में डलने वाली हैं। 2026 का मार्च माह शुरू हो गया है। जो पहली किस्त है वह मार्च से जून के बीच में डाली जाती है। तो बहुत जल्द किसान भाइयों के खाते में यह धनराशि डलने की संभावना भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के छोटे एवं सीमांत किसानों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बन गई है। किसान भाई काफ़ी इस पर निर्भर भी हैं और काफ़ी इंतजार भी करते हैं कि जल्द से जल्द किसान भाइयों के खाते में यह धनराशि प्राप्त हो जाए। जैसा कि अब फसल पककर तैयार हो गई है और बहुत जल्द फसल की कटाई भी शुरू हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द किसान भाइयों के खाते में यह धनराशि डलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्टेटस कैसे चेक करें, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, लाभार्थी सूची या किस्त स्थिति पर क्लिक करें, अपना जिला, ब्लॉक और गांव चुनें, नाम चेक करें,
अगर नाम सूची में है तो पैसा जल्द ही खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। जरूरी बात है, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, KYC पूरी होनी चाहिए। गलत जानकारी होने पर किस्त रुक सकती है। निष्कर्ष आउटरो। तो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो 14वीं किस्त का लाभ जरूर मिलेगा। अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो थोड़ा इंतजार करें और अपना स्टेटस जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिन्होंने वर्ष 2026 किसान भाइयों के लिए ही घोषित कर दिया है। इस वर्ष में किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे और नई नई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लगातार लाभ पहुंचाने के लिए और लगातार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि फसल कटाई शुरू होने जा रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च माह में ही यह धनराशि किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़े अवसर पर या फिर जब किसानों को ज़रूरत पड़ती है तभी यह धनराशि ट्रांसफ़र कर देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब बीज खरीदने या फिर यूरिया खरीदने की बारी आती है तो किसान भाइयों के खाते में अक्सर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा यह धनराशि किसी बड़े कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो अब बहुत जल्द किसान भाइयों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और मार्च माह में ही यह धनराशि किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र होने की लगातार संभावना जताई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का निरंतर प्रयास रहा है कि वह किसानों को लगातार आगे बढ़ाएं और भारत के विकास में निरंतर किसानों का योगदान भी रहे, जिसके लिए वह निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। कई योजनाएं जैसे कि भावांतर योजना हुई या फसल बीमा योजनाएं हुई, सिंचाई परियोजनाएं हुई और भी अन्य योजनाओं के माध्यम से वह लगातार भारत के छोटे एवं सीमांत किसानों को निरंतर आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी ये निरंतर साथ दे रहे हैं और मध्य प्रदेश में अलग से 6,000 रुपये की धनराशि किसान भाइयों को आर्थिक सहायता के रूप में दे रहे हैं, ताकि किसान भाई जल्द से जल्द अपने कृषि कार्य आसानी से कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सके, उनको आर्थिक तंगी का सामना भी ना करना पड़ सके। इसलिए वह केंद्र सरकार जो कि 6,000 रुपये दे रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में, उससे हटकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश में सरकार 6,000 रुपये की धनराशि अलग से किसान भाइयों के खाते में डालते हैं, ताकि हमारे किसान भाई आसानी से कृषि कार्य कर सकें। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 83 लाख से अधिक किसान भाइयों के लिए 12,000 रुपये की धनराशि हमारे बीजेपी सरकार के माध्यम से दी जाती है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि कुछ किसान भाइयों के डॉक्यूमेंट भी अधूरे पाए गए और कुछ डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम भी पाए गए, जिससे कि कई किसान भाइयों के नाम पात्रता लिस्ट से हट गए हैं। क्योंकि किसान भाई कमेंट कर बोल रहे थे कि कई किसान भाइयों के खाते में अभी तक 13वीं किस्त भी नहीं आई है। तो ऐसे किसान भाई जिनकी 13वीं किस्त नहीं आई है वह हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम एवं जिला अवश्य लिखकर कमेंट करें, ताकि हम आपको और भी डिटेल में जानकारी दे सकें। तो आप हमारे चैनल पीके न्यूज़ को अवश्य सब्सक्राइब कर रखें, ताकि जैसे ही किसान भाइयों के खाते में यह किस्त डलती है हम सबसे पहले आप लोगों को जानकारी प्रदान कर सकें और आप तक यह जानकारी समय से पहुंचे, ताकि आप अपनी किस्त को सुनिश्चित कर सकें। और भविष्य में जो भी किसानों के लिए नई योजनाएं बनाई जाती हैं तो वह हम अपने चैनल के माध्यम से समस्त किसानों के लिए वीडियो के माध्यम से भेजते हैं। तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर रखें, ताकि जैसे ही योजनाओं के लाभ आए तो समस्त किसान भाई इन योजनाओं का लाभ समय से उठा सकें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों। और खेत में किसान दोनों की भूमिका एक है, दोनों की भूमिका। जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए हैं।
मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है। इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पशुपालन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से, यही परंपरा थी। मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी ने अभिनंदन स्वागत किया और आज वह गरिमामय पल है जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। पूरे प्रदेश के किसानों के लिए आज खुशी का पल है और विशेष अवसर है।